सर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हैं? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आप लोग क्या चाहते थे नहीं हो? अरे भाई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी, वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए थे। इस्तीफा देने के बाद दूसरे मंत्री की बात हो रही थी। बात सही है कि कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। इस तरह से वैसा किया होगा तो अच्छा ही होगा। सरकार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते हुए बीजेपी की सरकार नहीं बने। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो? अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं। और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। मांझी जी, आप नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम किए, उनके पुत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक में आएंगे और हरदौल से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। इधर आइए ना, लोग है इधर, लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अब वहाँ की जो स्थिति थी, केंद्र की सरकार को उचित लगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो वहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे रहते भर में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। देखिए, लालू जी जिन दिनों पूरे फॉर्म में थे, गरज रहे थे बिहार में घूम घूम कर, उन दिनों तो उनकी पार्टी की सीट 22 तक सिमट कर आ गई थी। और आज क्या बोलेंगे? आज तो उनकी कोई उस रूप में न तो ताकत है न जनता के बीच समर्थन है। तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार ही अगली बार आएगी। जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लालू जी की क्या हैसियत है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। देखिए, इसमें कोई ऑथेंटिक बात सामने आने दीजिए, और चर्चा पर क्या टिप्पणी की जाए। आज रिपोर्ट भी पेश किया गया है। देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट सदन में आज पेश हुई है। उसके बाद उस पर फिर बहस होगी, वाद विवाद होगा, और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव के हिसाब से अंत में जो पार्लियामेंट तय करेगा वो फैसला होगा। हो गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।